हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं. अ सर्कुलर flower bed is surrounded by a path of 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. तो मेरे पास जो है एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, मतलब ये फ्लावर बेड है जिसका कि डायमीटर जो है वो 66 मीटर दिया हुआ है. उसके चारों तरफ एक 4 मीटर का घूमने का पाथ बनाया हुआ है. ये जो है ये 4 मीटर वाइड है. ठीक है, तो मुझे इस पाथ का एरिया कैलकुलेट करना है. ये जो पाथ है ना, ये इसका जो एरिया है वो पूरा कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले जो चीजें दी होती है ना वो लिख लेते हैं. तो डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड. ठीक है, डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड. फ्लावर बेड का डायमीटर कितना है? 66. तो रेडियस कितना हो जाएगा? द रेडियस बिकम्स 66 by 2 which is 33 मीटर. ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास? 33 मीटर. अब एरिया ऑफ द फ्लावर बेड निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ द फ्लावर बेड is equal to pi r square which is 3.14 into 33 into 33. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद? 341,946 मीटर स्क्वायर. ये जो है 3.14 एंड 33 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.14. अब छोटे सर्कल का तो मैंने सब कुछ निकाल दिया. ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट जो सर्कल है दैट इज बड़ा सर्कल. ठीक है, अब सबसे पहले तो बड़े सर्कल का रेडियस ही निकालना पड़ेगा. अब देखो 66 में 4 इधर ऐड करेंगे और 4 इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 प्लस 4 70 एंड 70 प्लस 4 इज 74. तो अब ये जो पूरा डायमीटर है ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 74. ठीक है, तो ये जो पूरा डायमीटर है ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 74. ठीक है, 74 हो जाएगा. अब 74 का रेडियस निकाल लो भाई, 74 का रेडियस निकाल लो. ठीक है, तो भाई बताओ कितना हो जाएगा रेडियस इसका? तो डायमीटर ऑफ द बिगर वन, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल is 66 plus 4 plus 4 which is 74. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 74 divided by 2 which is 37 meter. 37 meter becomes the radius. और इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. एरिया ऑफ द बिगर सर्कल is equal to pi r square which is 3.14 into 37 into 37 जिसका की वैल्यू हो जाएगा 4298.66 मीटर. अब क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का एरिया निकालना है. तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है. ठीक है, तो द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ is 4298.66 minus 3419.46 which is equal to 879.2 meter square. ठीक है, which is 879.27 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये एरिया हो जाएगा. हाँ, तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्वेश्चन नोट कर लो और फिर देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, ओके, सो इफ दिस इज डन, समझ में आ गया है तो यस लिख दो कमेंट बॉक्स में एंड फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाँ, अभिषेक सिंह मेरे से अपनी जैम फाइल शेयर कर रहा है. ओके, जैम बोर्ड यूज कर रहे हो अभिषेक? चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं. हाँ, थैंक यू अर्पिता बेटा. हाँ, थैंक यू अन्वेषा. हाँ, चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन ऑफ एरिया
300 140 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover the area of 12 meter radius. ठीक है, रेडियस उसका 12 मीटर. विल द स्प्रिंकल एंटायर गार्डन. तो क्या कह रहा है कि पूरे गार्डन को देगा. देखो अब क्या कह रहा है कि मेरे पास एक फ्लावर गार्डन है, ठीक है, जिसका कि एरिया दिया हुआ है 134. ठीक है, अब मेरे पास एक बीचों बीच, इसी सर्कल के बीचों बीच एक लगा हुआ है फुहारा, ठीक है, जिसको स्प्रिंकलर बोला जाता है, और वो कितनी दूर तक दे सकता है, 12 मीटर तक दे सकता है. तो क्या वो इतने एरिया को दे पाएगा, ये बताना है हमें. ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास पहले जो सर्कल है, इस सर्कल से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं और इससे एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, हाँ, तो चलो कैलकुलेट करते हैं. सो इसको सर्कल 1 का नाम देते हैं, इसको सर्कल 2 नाम देते हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल 1, सर्कल 1 का कितना हो जाएगा भाई, 340 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और फॉर्मूला कितना होता है मेरे पास, 3.14, और r जो है वो मुझे नहीं पता, तो r इंटू आर विच इज 314. अब इसको यहाँ डिवाइड करने के लिए लेके गए r स्क्वायर 314 बाय 3.14. ठीक है, अब डेसिमल हटा दिया तो देखो ऊपर नीचे के नंबर सेम हो गए और यहाँ आ गया 100, कट गया, तो ये हो जाएगा 100. r स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो r का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर. r का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर. अब देखो क्या कह रहे हैं, अब मैं आगे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, आगे सिर्फ आपको समझा रही हूँ. देखो मैंने पहले जो मेरे को एरिया दिया हुआ था, उस एरिया से मैंने रेडियस कैलकुलेट किया. तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 10. ठीक है, और इसका जो स्प्रिंकलर जो है वो कितनी दूर तक दे सकता है, 12 मीटर तक. 12 मीटर तक दे सकता है क्या, मतलब 10 मीटर तो पूरा कवर करेगा ही करेगा. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विल द स्प्रिंकलर वाटर एंटायर द गार्डन, क्या वो पूरे गार्डन में पानी दे सकता है. तो आंसर होगा यस, यस इट कैन स्प्रिंकलर वाटर टू द एंटायर गार्डन, टू द एंटायर गार्डन. कैसे दे सकता है भाई, वो तो दे सकता था 12 मीटर तक. हमारा तो जो फ्लावर बेड है वो है ही 10 मीटर का, तो डेफिनेटली हर एक चीज को वो पानी दे पाएगा. ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया. अगर समझ आया तो यस लिख दो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. हाँ, चलो ग्रेट. हाँ, ग्रेट, गुड. Okay, now moving ahead with question number 15. Question number 15 पे चलते हैं. Find the circumference of the inner and the outer circle showing in the adjoining figure. ठीक है, तो मेरे को circumference पता करना है inner and outer circle का, जो कि यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, देखो ये जो है ये मेरे पास अंदर का सर्कल है, और ये जो है ये मेरे पास बाहर का सर्कल है. तो इसका कह रहे हैं ये 10 है, तो ये भी 10 होगा. अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा. तो अंदर का कितना बच गया मेरे पास, सिर्फ 9. तो अंदर का जो मेरे पास रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल का, इनर सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा भाई, मेरे पास इनर सर्कल का रेडियस हो गया 9 मीटर. ठीक है, और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल तो दे ही रखा था मुझे, दैट इज 19 मीटर. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स. वेरी गुड. हाँ, तो मेरे को आंसर्स भी दे दिए बच्चों ने. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2/r. ठीक है, तो फॉर आउटर सर्कल पहले कर लेते हैं. सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कल विच इज 2 इंटू 3.14 इंटू 19. ठीक है, ये हो जाएगा. हाँ, और बताओ फिर इसके बाद आगे कितना वैल्यू जाएगा कैलकुलेट करने के बाद.
तो इसका वैल्यू आएगा 119.32 मीटर, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस फॉर इन अ सर्कल which is 2 into 3.14 into 9, और ये मेरे पास आ जाएगा 56.25 मीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास दो सर्कमफ्रेंसेस आ गए, एक 119.32 और दूसरा आ गया 52.25, ठीक है। सॉरी 50 मल्टीप्लीकेशन 52 है, 52 56.52 मीटर आ गया, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ओके ग्रेट। अतुल्या ने करेक्ट आंसर दिया है, अन्वेषा ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट बी रोटेट टू गो टू 352 मीटर। तो मेरे पास एक व्हील है, ठीक है। इस व्हील का रेडियस कितना है 28। अब ये कितने सर्कल मारेगा कि इसने 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो इसने डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है 352। पूछ रहा है कि कितने टाइम्स ये रोटेट हो जाएगा कि भाई ये जो है 352 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। तो ऐसे जहां डिस्टेंस कवरिंग की बात आती है वहां पर भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जो चीज दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 28 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल is equal to 2 pi r, which is 2 into 22 by 7 divided by 28, sorry multiplied by 28। तो इसको काट दिया 4 सा और ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर, करेक्ट। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक रोटेशन, अब देखो, अब समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि एक रोटेशन में 176 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो कितनी रोटेशंस मारेगा कि मेरे पास 352 का डिस्टेंस कवर कर ले। तो चलो नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट करते हैं, विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 352 और एक रोटेशन में कितना करता है 176 सेंटीमीटर है। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। अब इसको काट दिया तो ये जो है 176 टू जा 352 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 200 रोटेशंस, 200 रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे, सो दैट इट कैन कवर 352 मीटर, ठीक है। तो कैसे हो जाएंगे, 352 पहुंचने के लिए उसको 200 बार घूमना पड़ेगा पहिए को, सो दैट इट कैन रोटेट। क्लियर, समझ आया। चलो, तो अगर समझ आया तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, वेरी गुड, अतुल्या ने करेक्ट आंसर दिया है, अन्वेषा हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ, चलो, नाउ with question number 17, this is the last question of this exercise. After this we will complete this exercise, ठीक है। The minute hand of a circular clock is 15 meter long, तो जो minute hand है वो 15 meter long है। How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? तो एक आवर में कितना दूर वो घूम पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल पूछ रहा है कि एक घंटे में मिनट हैंड कितना घूमता है, ठीक है। और मिनट हैंड जो है वो रेडियस है, तो सपोज करो ये है, ठीक है। अब ये जो है ये 15 मीटर है, ठीक है। 15 मीटर लॉन्ग मिनट हैंड है और एक घंटे में कितना घूम पाएगा वो मुझे बताना है, ठीक है। तो दैट बिकम्स, अब कितना घूमेगा, एक घंटे में यहाँ से शुरू करेगा तो पूरा 60 मिनट पूरा घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज सर्कमफ्रेंस, मेरे को सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड निकालते हैं, डिस्टेंस covered by the minute hand, ठीक है।
विच इज ऑल्सो इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, जो किसके बराबर होगा, मेरा सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। क्यों होगा मैंने अभी बताया, भाई 1 घंटा बोल रहा है तो मतलब मिनट हैंड सपोज करो यहाँ पर है, 1 घंटे बाद तो भाई घूमकर वापस यहीं पर आएगा, क्योंकि 60 मिनट में तो उसी जगह पे वापस आ जाता है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3.14 एंड दैट रेडियस इज 15 मीटर। ये तो दिया ही हुआ था, बस अब इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 94.2 सेंटीमीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे में, 94.2। 94.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। वेरी गुड। चलो, करेक्ट आंसर दिया है, has given the correct answers. Okay. तो चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।